हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल देववाणी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। मेरा इस चैनल के माध्यम से यह प्रयास है कि बिना पुस्तक के भी आप कहीं भी कभी भी अपने समय का सदुपयोग करते हुए अपना अध्ययन अनवरत कर सकें। इस पीडीएफ वीडियो के माध्यम से आपको पाठ पढ़ने में सहायता मिलेगी, ऐसा मेरा पूर्ण विश्वास है। 2 मिनट का समय मैं आपके लिए लेना चाहूँगी कि यदि आपको मेरे एजुकेशनल वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसको लाइक और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। यह पाठ कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड का 9वां पाठ है, जिसका नाम है जीवन सूत्राणी, अर्थात जीवन के सूत्र। कि जीवन के क्या क्या सूत्र हैं, जीवन में के क्या क्या अच्छी बातें हैं, जो कि इस पाठ में बताया गया है। इस पाठ में जीवन के सूत्र में यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद है। महाभारत के विषय में आप सभी जानते होंगे कि कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत का युद्ध हुआ था। इससे पहले, युद्ध से पहले पांडवों को वनवास कि जुए की शर्त के अनुसार वनवास दिया गया था। उस वनवास में जाते समय जब पांडवों को रास्ते में प्यास लगी, तब वह उसको पानी की तलाश में एक तालाब के किनारे पहुँचे, और जैसे ही उन्होंने पानी को हाथ लगाया, एक एक करके सभी पांडव मूर्छित हो गए, क्योंकि उस तालाब के जल की रक्षा एक यक्ष करता था, और यक्ष के प्रश्नों का उत्तर किसी भी पांडव ने देने का ध्यान नहीं दिया था। तत्पश्चात सबसे अंत में युधिष्ठिर आए, और युधिष्ठिर ने भी जैसे ही पानी पीने के लिए पानी में हाथ लगाया, तब उन्हें भी आवाज़ सुनाई दी कि पानी पीने से पहले तुम्हें मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। तब युधिष्ठिर ने उस आवाज़ पर ध्यान दिया और उनसे प्रार्थना की कि आप जो भी हैं सामने आइए। तब उनके सामने यक्ष प्रकट हुए, और यक्ष ने युधिष्ठिर से कहा कि पानी पीने से पहले आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना पड़ेगा। यदि आपने बिना प्रश्नों का उत्तर दिए पानी पिया तो बाकी चारों भाइयों के समान तुम्हारी भी दशा हो जाएगी। तब युधिष्ठिर ने उनके प्रश्नों का उत्तर देना स्वीकार किया, और उसी यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद इस जीवन के सूत्र नामक पाठ में बताया गया है। तो आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। किं स्विद गुरुतरम भूमेः, किं स्विद उच्चतरम च खात्, किं स्विद शीघ्रतरम वातात्, किं स्विद बहुतरम तृणात्। किं स्विद क्या है, गुरुतरम बड़ा, भूमेः भूमि से, अर्थात भूमि से बड़ा क्या है। किं स्विद क्या है, उच्चतरम ऊंचा, खात है आकाश से, आकाश से भी ऊंचा क्या है। खात का मीन्स होता है आकाश। किं स्विद क्या है, शीघ्रतरम शीघ्र चलने वाला, वातात वायु से, वायु से भी तेज कौन है। किं स्विद बहुतरम तृणात्, तृणात् यानी तिनके से, बहुतरम हल्का। किं स्विद क्या है या तिनके से भी हल्का क्या है। तो इसका श्लोक का क्या अर्थ हुआ कि भूमि से भारी कौन है, आकाश से ऊंचा किसका स्थान है, वायु से शीघ्र चलने वाला कौन है, और तिनकों से भी अधिक अर्थात असंख्य क्या है। युधिष्ठिर उत्तर देते हैं यक्ष को, माता गुरुतरा भूमे, पित उच्चतरस्तथा, मनः शीघ्रतरम वातात, चिंता बहुतरी तृणात्। माता गुरुतरा श्रेष्ठ है, भूमि है भूमि से, अर्थात भूमि से भी श्रेष्ठ माता का स्थान है। खातः आकाश से भी ऊंचा, पिता उच्चतर है, पिता उच्चतर है ऊंचा है, अर्थात आकाश से भी ऊंचा पिता का स्थान है। मन है शीघ्रतरम वातात, मन शीघ्रतरम शीघ्र चलता है, तेज चलता है, वातात वायु से, वायु से भी तेज या तीव्र मन है। चिंता बहुतरी तृणात्, तृणात् तिनकों से भी अधिक चिंता भारी होती है, क्योंकि चिंता मनुष्य को अंदर ही अंदर खा जाती है। आइए अगला प्रश्न क्या पूछा गया है वो देख लेते हैं। किं स्वित् प्रवसतो मित्रम, किं स्विन् मित्रम गृहे सतः, आतुरस्य च किं मित्रम, किं स्विन् मित्रम मरिष्यतः। किं स्वित् क्या है, प्रवसतो प्रवास में, मित्रम मित्र, प्रवास में मित्र कौन है। किं स्विन् मित्रम गृहे सतः, घर में मित्र कौन है।
आतुरस्य च किम मित्रम, आतुरस्य यानी रोगी का, मित्र किम क्या है, किम स्वित मित्रम मरिष्यतः, और मरने के बाद कौन मित्र होता है। तो इसका क्या उत्तर है देख लेते हैं। सार्थः प्रवसतो मित्रम, सार्थ है यानी सहयात्री, प्रवसतो प्रवास में, मित्रम मित्र है, भार्या मित्रम गृहे सतः, भार्या यानी पत्नी, मित्रम मित्र है, गृहे घर में, सतः है और घर में पत्नी सच्ची मित्र होती है। आतुरस्य भिषग मित्रम, आतुरस्य यानी रोगी का, भिषग यानी वैद्य, मित्रम मित्र है, रोगी का मित्र वैद्य है, और दानम मित्रम मरिष्यत है, और मरने के बाद जो मित्र है जो हमारे साथ जाता है वो हमारे हाथ का किया हुआ दान है। अगला श्लोक देख लेते हैं। किंस्वित एक पदम धर्मयम, किंस्वित एक पदम यशः, किंस्वित एक पदम स्वर्गयम, किंस्वित एक पदम सुखम। एक पदम एकमात्र, धर्म्यम धर्म, किंस्वित क्या है, एकमात्र धर्म क्या है, किंस्वित क्या है, एक पदम एकमात्र यश है, यश, एकमात्र यश क्या है, किंस्वित एक पदम स्वर्गयम, एकमात्र स्वर्ग क्या है, और एकमात्र सुख क्या है। इसका उत्तर देख लेते हैं। इसका उत्तर क्या है। दाक्ष्यम एक पदम धर्म्यम, दाक्ष्यम यानी दक्षता, कुशलता, अपने कार्य में कुशलता या योग्यता ही एकमात्र धर्म है। दानम एक पदम यश है, और दान ही एक पदम एकमात्र यश है, यश है। अर्थात अगर हम दान देते हैं तो हमारा यश चारों दिशाओं में फैल जाता है, इसलिए दान ही एकमात्र यश बताया गया है। सत्यम एक पदम स्वर्गयम, सत्य ही एकमात्र स्वर्ग है। अर्थात यदि व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का पालन करता है, सदा सत्य के मार्ग पर चलता है, तो उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए कहा गया है कि सत्य ही एकमात्र स्वर्ग है। शीलम एक पदम सुखम, शील यानी अच्छा आचरण या अच्छा स्वभाव या सदाचार ही एकमात्र सुख है। यदि व्यक्ति सदाचारी है, उसका स्वभाव अच्छा है, तो उसे अपने जीवन में कभी भी दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि सदाचरण या सद स्वभाव ही एकमात्र सुख है। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में केवल इतना ही। इससे आगे की वीडियो अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।